In this video, I'm going to tell you how much do JEE toppers actually study to get a top rank in JEE examination and how much I myself studied to get a top rank. Okay, so this will be based on my and my batchmates in IIT Bombay Computer Sciences experiences, and I hope you derive some value out of it. Now I have a disclaimer to tell. First of all, I have absolutely no intent of showing off कि oh मैंने इतनी पढ़ाई की थी in class 11 12. I have absolutely no intent of that. And second, I also don't intend to offend anyone, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसा बिहेवियर रखते हैं कि अरे इस बंदे ने इतनी मेहनत करी, हम तो अब डीमोटिवेट हो गए हैं. प्लीज़ डोंट हैव दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड. मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को देख के आप कहीं ना कहीं थोड़े इंस्पायर हो कि यार हम और ज़्यादा पढ़ाई करें, कि यार ऐसे बच्चे भी एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में, एंड यू ब्रेक आउट ऑफ योर ओन बबल एंड यू स्टार्ट कि यार हाँ यार और मेहनत करनी पड़ेगी. दैट इज़ माई ओनली इंटेंट. ऑल राइट, सो आई होप यू टेक दिस वीडियो इन अ पॉजिटिव लाइट. तो प्रिपरेशन के 3 लेवल्स होते हैं. मैं तीनों की बात करूंगा कि यार क्या लेवल्स होते हैं जिनको आपको पार करना रहेगा, तब जाके आप टॉप रैंक वाले बंदों जैसा बन सकते हो. तो सबसे पहले बिफोर दैट आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक कि व्हेन डू जेईई टॉपर्स स्टार्ट देयर जेईई प्रिपरेशन. ऑलराइट, तो अब इसका आंसर देखो डिपेंड करता है. मैं आपको बताता हूँ कि मेरे IIT बॉम्बे CSE बैच में लगभग 122 समथिंग स्टूडेंट्स हैं, एंड एटलीस्ट 50% ऑफ दो स्टूडेंट्स स्टार्टेड स्टडिंग फॉर दीज एग्जामिनेशंस बिफोर क्लास 11-12. अब यहाँ पे क्या वो बच्चे 9-10 से IIT कर रहे थे? नो, एटलीस्ट आई वॉज नॉट. सो आई स्टार्टेड स्टडिंग बियॉन्ड माई स्कूल सिलेबस इन क्लास 7th. तो क्लास 7th से ही मैं कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पढ़ रहा था कि 7th क्लास में 8th-9th का पढ़ रहे हैं, फिर 8th में 10th का पढ़ रहे हैं, फिर 9th-10th में 11th-12th का स्टार्ट कर दिया. सो आई वॉज डूइंग दैट, बट आई वॉज नॉट टारगेटिंग फॉर IIT JEE एग्जाम. ओके, IIT की सीरियस प्रिपरेशन जिसको कहते हैं ना, वो मैंने शायद क्लास 12th के मिड में चालू की थी कि यार हाँ यार अब एग्जाम पास में आ रहा है, अब IIT पे फोकस हो जाते हैं. बिफोर दैट आई वॉज स्टडिंग बुक्स बट फॉर माई ओन प्लेजर, बिकॉज I wanted to learn and I wanted to clear some other exams like Olympiads, KVPY, etc. Alright, so that is the answer कि everyone starts at different age, but most of the people who get a rank in top 100 or so start their preparation before class 11-12. Now इसका ये मतलब नहीं है कि आप 11-12 में पढ़ के अच्छी रैंक नहीं ला सकता है. I know some people who started their preparation in class 12th and they got a rank in top 50, top 100. So such people exist, but most of them start studying before that. I personally started studying इन क्लास 7th. अब यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसा बोलते हैं कि अरे क्लास 6 से कोचिंग कर लो तो IIT में टॉप 100 में रैंक आ जाती है. दिस इज़ फार फ्रॉम ट्रू. आई वॉज एनरोल्ड इन अ कोचिंग सिंस क्लास 8 बट आई डिड नॉट डिपेंड ऑन इट. मैं वहाँ पे कभी कभी जाता था क्लास 10 तक तो, एंड मोस्टली ये सेल्फ स्टडी रहती थी. ओके, अगर कोचिंग जाने से बच्चों की रैंक आ जाती तो आज लाखों बच्चे पढ़ते हैं क्लास 6-7 से IIT JEE की कोचिंग में लगे हुए हैं, एंड उनका कुछ होता नहीं है, नहीं होता है. सिंपल सी बात है, राइट. सो कोचिंग डज नॉट मेक यू अ JEE टॉपर. इट हैज़ टू कम फ्रॉम विद इन. कोचिंग इज अ टूल, बाकी वो आपकी खुद की मेहनत रहती है. ओके, सो आई होप आई मेड दिस पॉइंट क्लियर. नाउ आई विल स्टार्ट विद द 3 लेवल्स कि भाई कौन से लेवल्स होते हैं आपकी JEE रैंक लाने में. तो सबसे पहले आता है आपका लेवल नंबर 1. लेवल नंबर 1 होता है आपकी कोचिंग की शीट्स. ठीक है, कोचिंग मटेरियल बोलूँगा मैं इसको. तो जितने भी लोग बहुत अच्छी रैंक लेके आते हैं ना, वो सारे लोग अपनी कोचिंग की शीट को 5 to 6 टाइम रिवाइज कर लेते हैं बिफोर देयर एग्जाम. Now I personally did I think 5 or 6 revisions. I will count them in front of you. तो सबसे पहला तो टीचर जब पढ़ा रहा है तभी पैरेलल में कर लेता था एक बार, and at the end of every chapter I used to revise the entire sheet once more so that I get the practice of the tougher questions. So that those are 2 revisions. Then I revised the entire content of class 11th once in the end of class 11th, and then I revised the entire content of class 11th plus 12th at the end of class 12th. So these are 4 revisions, and then I revised the entire content once again before JEE Main and once again before JEE Advanced. So I personally did 6 revisions, and it might have gone to 7 or 8 for some chapters, but yeah, this was the amount of revision which I had. And most JEE toppers का इतना रिविजन रहता है. ये तो कंपलसरी है, ये तो करना ही करना पड़ेगा. इसके बिना आप नहीं रैंक एक्सपेक्ट कर सकते, कि भाई 1000 में भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अगर तुम्हारे इतने रिविजन नहीं है तो. ठीक है, एंड किसी को भी पूछना है, किसी भी टॉपर को पूछना, वो यही बोलेगा कि हाँ यार ये चीज़ सच में इतना करना पड़ता है तब रैंक आती है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट लेवल नंबर 2 कि भाई लेवल 2 क्या है. लेवल 2 इज योर बुक्स. अब यहाँ पे बुक्स का जो है, अब नाउ अगेन दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू टॉक अबाउट. अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि यार बुक्स सॉल्व करने से रैंक आती है. नो, इट इज फार फ्रॉम ट्रू. बुक्स आर योर सेकेंडरी कंटेंट. बुक्स आर लेवल 2 कंटेंट. सबसे पहले आपको अपनी कोचिंग शीट को प्रैक्टिस करना है, मास्टर करना है. दैट शुड बी योर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, क्योंकि JEE के अंदर क्वेश्चंस जो आते हैं ना वो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं. आप कितने भी फॉरेन ऑथर्स की बुक्स पढ़ लोगे, उससे आप JEE के क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं सीखोगे. दे विल improve your concepts but they will not help you get marks. For getting marks, coaching sheet are the best option and you should definitely go for that. So that would be my advice. Now coming to books, कौन कौन सी सॉल्व की थी, तो मैं सब्जेक्ट वाइज अपनी सारी बुक्स बता देता हूँ. I have already made videos on the books I solved for physics, maths, chemistry. Honestly बताइए कि भाई ये बुक्स मैंने सॉल्व की थी, दिखाई भी है कि भाई ये बुक्स मेरे पास पोजीशन में है. तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स की. तो HC वर्मा यार एक बेसिक बुक रहती है, वो मैंने क्लास 9th में ही सॉल्व कर ली थी.
और एक बुक आती फिर आपकी इरोडो मैंने क्लास 10th और 11th के मिड तक मैंने पूरी कर ली थी, जो भी जेई सिलेबस में था। अब ठीक है, घबराना मत ये बात सुन के। आई विल टेल कि भाई जिन बच्चों ने 11th 12 में स्टार्ट किया वो क्या कर सकते हैं, आई विल टेल इन दी एंड, तो घबराओ मत। फिर आती है आपकी क्रोटो मैंने क्लास 11th में सॉल्व कर ली थी क्योंकि आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर फिजिक्स ओलंपियाड। एंड एक और बुक आती है रेस्निक हॉलिडे क्रेन, वो मैंने सॉल्व की थी क्लास 11th के अंदर ही स्टार्ट करके मैंने फिनिश कर ली थी। आई थिंक 6-7 मंथ्स में मैंने वो फिनिश कर ली थी पूरी, ठीक है। इसके अलावा मैंने कोई जे स्पेसिफिक बुक एज सच सॉल्व नहीं की थी। मैं फिजिक्स में मोस्टली मेरा कोचिंग का कंटेंट और बाकी मैं फॉरेन ऑथर्स का बुक से किया करता था बिकॉज आई रियली लाइक देम, ओके। तो ये तो हो गई मेरी फिजिक्स की बुक इन लेवल 2, ओके। मैथ्स के अंदर आई डिड नॉट डिपेंड टू मच ऑन बुक्स। I mostly solved my coaching content because my coaching content was really good for mathematics. I really liked it. And second, I used to solve this book called A. Das Gupta. Okay, A. Das Gupta की एक सब्जेक्टिव बुक आती है, वो मैं आपकी सॉल्व किया करता था और काफ़ी अच्छा उससे मेरा एक हो गया था स्पीड और थिंकिंग पावर, ओके। इसके अलावा एक और मैंने एक और 2-3 कोचिंग का भी मैंने मटेरियल सॉल्व किया था 2-4 जगह का, बिकॉज आई रियली लाइक दोस कंटेंट। बस मोस्टली यही किया था मैंने मैथ्स के अंदर। अब बात करते हैं केमिस्ट्री में। सो केमिस्ट्री में अनफॉर्चुनेटली देयर आर नॉट अ लॉट ऑफ गुड बुक्स अवेलेबल फॉर स्पेसिफिकली फॉर जे। सो आई रिकमेंड कि आप अपनी कोचिंग पे ही ज़्यादा ध्यान दें, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही है। इसके अलावा मैंने फिजिकल केमिस्ट्री में एक बुक आती है ब्रूस महान नाम करके, और एक बुक आती है आपकी पी बहादुर नाम करके। इन दोनों को मैंने सॉल्व किया था, मतलब पढ़ा था, सॉल्व किया था फॉर फिजिकल केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक के अंदर मैंने एक बुक आती है जे.डी. ली नाम करके, ब्लैक कलर की आती है, बहुत मोटी सी आती है, वो मैंने ऑलमोस्ट पूरी याद करी थी फॉर इनऑर्गेनिक, ठीक है। तो अब कुछ बच्चे बोलते हैं ना कि अरे जेई एडवांस के अंदर एक्सेप्शनल क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, तो जेई टॉपर्स उसके लिए भी तैयारी करके रखते हैं, क्योंकि मेन क्वेश्चन तो बना ही लेंगे, लेकिन उनको अगर अपनी टॉप रैंक सिक्योर करनी है ना, तो फिर वो एक्स्ट्रा चीज़ें पे भी जाते हैं, ताकि यार 4-5 क्वेश्चन अगर इधर उधर के भी आ गए उससे भी वो डील कर पाए। सो इसलिए जेडी मैंने पढ़ाई की थी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑर्गेनिक। सो ऑर्गेनिक में मैंने 3 बुक सॉल्व की थी। एक आती है आपकी सोलोमोन्स, वो मैंने रीड की थी। एक आती है पॉला ब्रूस, वो भी मैंने रीड की थी। और एक और बुक आती है आपकी MS चौहान की प्रॉब्लम्स, एडवांस प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो दैट इज़ अ बिट एडवांस्ड बुक, मतलब उसमें काफ़ी ज़्यादा टफ क्वेश्चन है, एडवांस लेवल से अबव के क्वेश्चन हैं, तो वो मैंने सॉल्व की थी ताकि यार मेरी एक ऑर्गेनिक में मैं रिएक्शन वाले क्वेश्चन अच्छे से कर पाऊँ। तो इतनी बुक्स मैंने सॉल्व की थी क्लास 11th-12th या उससे पहले, ठीक है। तो आई नो कुछ बच्चों को फ्राइटनिंग लग रहा होगा कि अरे भाई इतनी बुक्स कर ली, अब हमारा क्या होगा, तो आगे बात करेंगे उसके बारे में भी, है ना। तो ये होगी बुक्स लेवल 2। अब अगर आपने ये कर लिया, आपकी टॉप 50 टॉप 100 में रैंक आराम से आ जाएगी। अब वहाँ पे ये मत बोलना कि अरे टॉप 10 में कैसे लाए, क्योंकि टॉप 100 से टॉप 200 तक की जितनी भी रैंक्स होती है ना, वहाँ पे आपका लक ऑन द फाइनल डे ज़्यादा मैटर करता है। उसमें ऐसा कोई आप डेफिनेटली नहीं कह सकते हो कि टॉप 10 रैंक वाला टॉप 190 रैंक वाले से ज़्यादा अच्छा ही होगा। इट इज़ नॉट लाइक दैट, लास्ट डे पे डिपेंड करता है। तो टॉप 200 में रैंक आप ला सकते हो ये सब करके, एंड दिस इज ऑल यू नीड फॉर जेई, ठीक है। जेई के लिए, जेई एडवांस, जेई मेन में इससे ज़्यादा बहुत कम बच्चे सॉल्व करते हैं, और इससे ज़्यादा की ज़रूरत भी नहीं है कि यार आपने कोचिंग का 5-6 बार मटेरियल सॉल्व कर लिया और 3-4 जो मेन बुक्स हैं कि HC वर्मा, इरोडो, पी बहादुर, है ना, MS चौहान, ये सब मेन जो बुक्स हैं वो आपने सॉल्व कर ली, दैट्स इनफ, दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर योर जेई। आप इसमें टॉप 100 में रैंक इजीली ले आओगे, ठीक है। अब आते हैं लेवल 3। अब लेवल 3 क्या है, मैंने बोला कि जेई के लिए इनफ था, तो कुछ बच्चे जो होते हैं उनको क्या एक्स्ट्रा और करना होता है कि यार जेई से संतुष्टि नहीं मिलेगी, तो वो लोग ओलंपियाड वगैरह की तैयारी भी करते हैं। अब ऐसे IIT बॉम्बे CSE बैच में आई थिंक 20-30 लोग हैं शायद ऐसे मेरे IIT बॉम्बे के बैच में जिन्होंने कोई मैथ्स ओलंपियाड, किसी ने एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड, किसी ने फिजिक्स ओलंपियाड कर रखा है। तो ये बच्चे बस ओलंपियाड वगैरह पे और चले जाते हैं इसके बाद, ठीक है ना। तो इसके अंदर थोड़ी हाई लेवल की बुक्स वगैरह आ गई, इंटरनेशनल ओलंपियाड के पेपर वगैरह हो गए, तो ये सब चीज़ें हम सॉल्व करते हैं। जैसे मैं पर्सनली था, मैं मैथ्स ओलंपियाड के लिए थोड़ा बहुत सॉल्व किया करता था, इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड के मैंने पेपर किए थे थोड़े बहुत, ओके। कुछ फॉरेन ऑथर्स की बुक्स मैंने पढ़ी थी जो कॉलेज लेवल की थी, डेविड मोरिन, ग्रिफिथ्स, क्लैपनर, ये सब। सो ये होती है आपकी, ये मतलब एक्स्ट्रा, मतलब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है जेई के लिए, लेकिन जस्ट फॉर ओलंपियाड अपनी सेल्फ संतुष्टि के लिए भी इतने से चैन नहीं मिला तो और पढ़ डालते हैं। तो ये मैंने एकदम ऑनेस्ट वीडियो बनाई है यार, इतना मैंने पर्सनली पढ़ा था। तो अब इस इन्फॉर्मेशन का हम क्या करें, क्या हम डिमोटिवेट हो जाए कि यार हमने तो क्लास 11th-12th में चालू की है प्रिपरेशन, क्या करें। तो देखो, ये वीडियो अगर कोई 9th-10th का बच्चा देख रहा है, मैं बोलूँगा कि भाई चालू हो जाओ, तुम्हें मैंने बता दिया है। अगर तुम क्लास 9-10 से चालू करते हो ना, तुम मुझसे काफ़ी ज़्यादा आगे निकल सकते हो ईजिली, बहुत सारे ओलंपियाड वगैरह निकाल सकते हो। अगर मैं वापस क्लास 9th में जा पाता तो मैं और भी बहुत कुछ शायद कर लेता, ठीक है ना। तो आपके लिए तो ये थी ये बात। अब बात करें कोई बच्चा क्लास 11th में पढ़ रहा है, मैं बोलूँगा कि भाई इस पर फोकस करो, कोचिंग मटेरियल को अच्छा करने से ध्यान दो। बुक्स पे अभी मत जाओ, क्योंकि टाइम अगर तुम्हारा निकल गया तो मत जाना, और अगर टाइम बचता है तो बुक्स पे भी आ जाओ, ठीक है। जो बच्चे जेई में टॉप रैंक लाएंगे वो इतना सच में पढ़ते हैं, ठीक है।
और मैं कुछ बच्चों को ऐसे को भी जानता हूँ जो इससे भी ज़्यादा पढ़ते थे, ठीक है। ऐसे बच्चे भी है दुनिया में जो एक लेवल 4 पे भी चले जाते हैं कि भाई कोई बंदा कोडिंग भी सीख रहा है साथ में, ऐसे भी बच्चे हैं, ऐसे को मैं पर्सनली भी जानता हूँ, ठीक है ना। तो थोड़ा आप इस पर ध्यान दें। और कोई बच्चा अगर क्लास 12th में हो, मैं बोलूँगा कि यार देखो सबका अपना अपना टाइम होता है, तुम्हारा टाइम अगर निकल गया इस लेवल की प्रिपरेशन करने का, उससे घबराना नहीं है। जो टाइम बचा है उसको अच्छे से यूज़ करना है और आगे हमें बढ़ना है। ओके, सो आई होप यू डायरेक्ट सम वैल्यू आउट ऑफ दिस वीडियो। लाइक एंड कमेंट जरूर करना तुम्हारे क्या थॉट्स हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नाउ आई विल क्विकली टेल यू अबाउट एकेडबूस्ट। तो एकेडबूस्ट मेरी एक ऐप है जहाँ पे मैं और मेरी टीम आपको जेईई के लिए तैयारी करवाते हैं। वहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे लेक्चर्स मिल जाते हैं, बहुत ही अच्छे आपको डीबीपीज विद सॉल्यूशन मिल जाते हैं, बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज वहाँ पे अवेलेबल रहती है। सो आपको डेफिनेटली उसका सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, काफ़ी अच्छा आपको लगेगा। सो लिंक ऑफ द ऐप एंड द वेबसाइट इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन, डू चेक देम आउट एंड डू एनरोल इन एकेडबूस्ट सब्सक्रिप्शन। अगर आपका जेईई पास में है तो आपको हमारे जेईई क्रैश कोर्स में भी एनरोल होना चाहिए। वहाँ पे आपको काफ़ी फटाफट से मैंने आपको पढ़ाया है ताकि आपकी बैकलॉग्स वगैरह जो भी वो क्लियर हो जाए। टेस्ट वगैरह प्रोवाइड कराए हैं ताकि आप अपनी बेस्ट रैंक लेके आ सकें। So thanks a lot for watching this video. Please like, subscribe and let me know your thoughts in the comments section. Bye.